मैंने कहा, सभी संदेहों से मुक्त हो जाओ, सारे डरों को दूर भगा दो, सारे निराशावाद को छोड़ दो। हे प्रभु, ये सब तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कह रहे हो मुझे एक चपाती दे दो। यह सब कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तमाम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहना तो ऐसा है जैसे ये कह देना लंच से पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचो। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु। ईश्वर बोले, अपने विचारों की ऊर्जा का दोहन करो, उन पर नियंत्रण रखो। ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। ना ही इस लिहाज से यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है, बल्कि वह सब अनुशासन की बात है, संकल्प की बात है। सबसे पहला कदम होता है अपने विचारों पर नजर रखना। ये ध्यान रखना कि तुम क्या सोच रहे हो। तब तुम खुद को अगर कभी नकारात्मक विचार सोचते हुए पकड़ लेते हो तो नए सिरे से विचार करना शुरू करो। मैं तुम्हें सचमुच ये करते देखना चाहता हूं। अगर तुम किसी खिन्नता में हो, किसी दुर्दशा में हो और तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो तो पुनः विचार करो। अगर तुम्हें लगे कि ये संसार बड़ी खराब जगह है, बुरी बुरी घटनाओं से भरा हुआ है, तो पुनः विचार करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन बिखर गया है और फिर से संवारा नहीं जा सकता, तो फिर पुनः विचार करो। ऐसा करने के लिए तुम खुद को प्रशिक्षित कर सकते हो। जरा ये भी तो देखो कि ऐसा ना करने के लिए भी तो तुम खुद को प्रशिक्षित किए हुए हो। मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए किसी प्रक्रिया को अपनाने के बारे में इतने साफ तौर पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आशा करता हूं जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना आसान करने में भी हो। लेकिन इतना तो लग रहा है मैं यह बात भली भांति समझ अवश्य रहा हूं। ईश्वर बोले, फिर भी अगर तुम्हें समीक्षा करने की आवश्यकता लगे तो अभी हमारे पास अनेक जीवन हैं। मैंने कहा, ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग कौन सा है? क्या वह मार्ग संन्यास व परित्याग वाला मार्ग है, जैसा कि कुछ योगी मानते हैं? और यह आत्मपीड़न क्या होता है? आत्मपीड़न और सेवा करना क्या ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं, जैसे कि बहुत से बैरागी और तपस्वी लोग कहा करते हैं? क्या भला इंसान होना हमें स्वर्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग है, जैसा कि बहुत से धार्मिक लोग कहा भी करते हैं? और फिर हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, हर विधि विधान को तोड़ने और उसका उल्लंघन करने के लिए, हर परंपरावादी सोच को दरकिनार कर देने के लिए, भोगा शक्ति में डूब जाने के लिए, ताकि हम निर्वाण पा सकें। जैसा कि धर्म संस्कृति का खंडन करने वाली नई पीढ़ी ने न्यू एंजर्स कहते हैं। आखिर वह कौन सा मार्ग है? कड़े नैतिक नियम वाला या स्वच्छंदता वाला, 10 कमेंडेंट्स वाला या एनलाइटमेंट के 7 कदम वाला? मैं जानना चाहता हूं कौन सा। ईश्वर बोले, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनने की आवश्यकता है ना? क्या ये सभी सही नहीं हो सकते? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। ईश्वर बोले, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तभी तुम अच्छी तरह समझ सकोगे। हालांकि तुम्हें यह भी बता दूं कि इसका उत्तर तुम्हारे ही अंदर मौजूद है। यह बात मैं उन सभी लोगों से कहता हूं जो मेरे शब्द सुनते हैं, जो मेरा सत्य जानते हैं। जो भी सच्चे हृदय से ये पूछता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, उसे वह मार्ग दिखा दिया जाता है। हर किसी को हृदयस्थ हो जाने वाला सत्य दिखा दिया जाता है। तुम हृदय के मार्ग से मुझ तक आओ, मन के मार्ग से नहीं। अपने मन में तुम मुझे कभी नहीं पा सकते।
ईश्वर को सचमुच जानने के लिए तुम्हें अपने मन से बाहर निकलना होगा। फिर भी तुम्हारा प्रश्न एक उत्तर तो चाहता ही है, इसलिए मैं तुम्हारी जिज्ञासा को दरकिनार नहीं करूंगा। मैं एक ऐसे वक्तव्य के साथ शुरुआत करूंगा जो तुम्हें चकित कर देगा, लेकिन बहुत से लोगों को ठेस भी पहुंचाएगा। और वह वक्तव्य है 10 कमांडेंट्स जैसी कोई चीज, दरअसल जो है ही नहीं। मैंने कहा, हे भगवान, क्या वे हैं ही नहीं? ईश्वर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कमांड किसको दूंगा? खुद को? और इन कमांड्स की आवश्यकता ही क्या है? मैं जो कुछ मैं चाहता हूं वह तो है। क्या ऐसा नहीं है? तो फिर कोई भी कमांड देने की आवश्यकता क्या है? और अगर मैंने कमांड जारी किए भी हों तो क्या वे स्वतः ही काम नहीं करेंगे? मैं किसी चीज को इतना खराब क्यों बनाता कि मुझे उसे कमांड देना पड़ता और फिर बैठ कर देखना पड़े कि यह सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन राजा और कौन शासक ऐसा करेगा? लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ना तो मैं कोई राजा हूं, ना ही कोई शासक। मैं तो बस सृष्टा हूं। और सृष्टा शासन नहीं करता, बल्कि वह तो बस सृजन करता है। सृजन, सृजन और सृजन निरंतर। मैंने अपने ही प्रतिरूप में अपनी ही सदृश्यता से तुम्हें बनाया है और वरदान भी दिया है। और मैंने तुमसे वादे किए हैं, वचन दिए हैं। मैंने तुम्हें बताया है और सीधी साधी सरल भाषा में बताया है कि जब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मूसा की तरह ही तुम एक तत्पर जिज्ञासु हो। जैसे तुम इस समय मेरे सामने खड़े हो, मूसा भी मेरे सामने ही खड़ा हो गया था। बुद्धा भी मेरे सामने ही खड़े हो गए थे। और मूसा तो उत्तर चाहता हुआ कहता है, हे मेरे पूर्वजों के पिता, मेरे देवताओं के भी देव, कृपा करके दर्शन दीजिए। मुझे कोई संकेत तो दीजिए जिसे मैं अपने लोगों को बता सकूं। हम ये कैसे जाने कि हमको आपने अपनी शरण में ले लिया है। और तब मैं मूसा के पास गया, वैसे ही जैसे तुम्हारे पास आया हूं, एक दिव्य वचन पत्र लेकर, शाश्वत वचन, एक सुनिश्चित व सच्चा वचन। मूसा ने शिकायती स्वर में पूछा था, मैं कैसे विश्वास करूं? तो मैंने कहा था, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं और ये ईश्वर के ही शब्द हैं। लेकिन ईश्वर के वे शब्द कमांडेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये तो वो नियम हैं। और वे ये थे 10 कमांडेंट्स। जब तुम अपने अंदर परिवर्तन, ये चिन्ह, ये संकेत पाओ तो जान लो कि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो। और तब तुम जान पाओगे तुमने ईश्वर को पा लिया है। पहला, तुम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से ईश्वर से प्रेम करो। और मेरे अलावा तुम किसी को ईश्वर मत मानो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है, रूप अनेक। किसी व्यक्ति के प्रेम को या सफलता को, धन दौलत को, शक्ति अधिकार को या इनके किसी प्रतीक को तुम नहीं पूजो। तुम इन चीजों को उसी तरह एक तरफ रख दो जैसे बच्चा बड़ा होकर खिलौनों को एक तरफ रख देता है। इसलिए नहीं कि वे बेकार हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो। क्योंकि नंबर 2, ईश्वर का नाम तुम बिना बात ना लेना, ना ही छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे पुकारना। शब्दों की और विचारों की शक्ति को पहचानो। अपवित्र चीजों से मैं मेरा आवाहन करने की बात तुम कभी सोचना भी मत। व्यर्थ ही मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मेरा नाम महान अहम अस्मि कभी व्यर्थ प्रयुक्त नहीं होता, यानी निष्फल नहीं हो जाता। ना ही ऐसा कभी हो सकता है। जब तुम ईश्वर को पा जाओगे
तब तुम शायद ये बात समझ जाओगे। और मैं तुमको अन्य संकेत भी दे रहा हूं, जैसे तीसरा, एक दिन को मेरा नाम करना याद रखना और उस दिन को पवित्र मानना। ऐसा इसलिए ताकि तुम अपने भ्रम जाल में लंबे समय तक ना फंसे रहो, बल्कि ये याद रख सको कि तुम क्या हो और कौन हो। परिणाम स्वरूप तुम हर दिन को ईश्वर का दिन और हर पल को पवित्र पल के रूप में देखने लगोगे। चौथा, अपने माता पिता का सम्मान करो, लेकिन उनका सम्मान करते हुए जो कुछ भी तुम कहो, करो और सोचो, उसमें तुम स्वयं को ईश्वर का पुत्र समझो। और जिस तरह तुम अपने ईश्वरीय माता पिता का सम्मान करो, वैसे ही धरती पर अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, और वैसा ही सम्मान हर किसी का भी करो।